नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। सुनील कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम हिंदी की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है वो मुहावरा चल रहा है। तो मुहावरे में हम करीब 500 मुहावरों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी जो सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हमने 101 से लेकर 50 मुहावरे कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम 50 से आगे के जितने भी मुहावरे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ध्यान से इन मुहावरों को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं मुहावरों में से दो या तीन जो मुहावरे हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ध्यान से इन मुहावरों को सुनें, समझें और इनको अप्लाई करने की कोशिश करें, या फिर कहें तो बीच बीच में इसका यूज भी आप कर सकते हैं जब बोलते हैं तब। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो पहला 51 है। 51 में है कि उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है असंभव काम करना। तो इसका मतलब है इस गधे को पढ़ाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। फिर 52 मुहावरा है, उसका मतलब है उल्टे अस्तूरे से मुड़ना। इसका मतलब होता है मूर्ख बनाकर ठगना। तो इस उस ठग ने आज मुझे उल्टे अस्तूरे से मोड़ लिया। 53 में है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। इसका मतलब होता है थोड़ा सा लेकर पूरा लेने की इच्छा करना। जैसे वाक्य प्रयोग, मोहनलाल से सावधान रहना ही अच्छा है, वह उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाला वह आदमी है। 54वां जो मुहावरा है उसमें है उंगली पर नचाना। इसका मतलब होता है वश में करना। तो वाक्य प्रयोग, आपके अधीन हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय मुझे उंगली पर नचाते रहें। 55 है ना उधी का लेना ना माधो का देना। इसका मतलब है किसी से कोई संबंध नहीं रखना। वाक्य प्रयोग, चाहे जो कहो श्याम है खरा आदमी, वह ना उधी का लेता है ना माधो का देता है। आगे बढ़ते हैं। 56 है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, इस काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा है। 57 मुहावरा है एक आँख ना बहाना। इसका मतलब होता है जरा भी अच्छा ना लगना। अपनी बेटी के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार मुझे एक आँख में भी नहीं भाता। 58 में है एक 11 होना। इसका मतलब होता है कि एकता के सूत्र में बंधकर शक्तिशाली होना। वाक्य प्रयोग, शत्रुओं ने दोनों भाइयों को खूब सताया, लेकिन अब वे दोनों भाई मिलकर एक 11 हो गए हैं। अब वे सभी अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है आपका 59 एक टांग पर खड़ा रहना। एक टांग पर खड़ा रहने का मतलब होता है काम करने के लिए सदा तैयार रहना। वाक्य प्रयोग, जब तक बहन की शादी संपन्न नहीं हुई, भूषण एक टांग पर खड़ा रहा। मुहावरा 60 में है एक लाठी से हाँकना। इसका मतलब होता है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। और इसका वाक्य प्रयोग, सबको एक लाठी से हाँकना बुद्धिमानी नहीं। 61 में है एक हाथ से ताली ना बजना। इसका मतलब बिना सहयोग के काम का नहीं होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों ने की है। फिर 62 है ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी
करना, ऐसी तैसी करना, इसका मतलब होता है बेइज्जत करना, मतलब बेइज्जती करने को कह सकते हैं। सबके सामने ही देवेंद्र ने अपने बड़े भाई की ऐसी तैसी कर दी। फिर है ओखल में सिर देना, इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जब ओखल में सिर दे दिया है तब मूसल की क्या परवाह। 64 है औधी खोपड़ी का होना, इसका मतलब है मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग उसे समझाना ही बेकार है, वह बिल्कुल औधी खोपड़ी का आदमी है। 65 में है औधे मुँह गिरना, इसका मतलब बुरी तरह धोखा खाना। इस बार की खरीदारी में बेचारे की एक ना चली, उल्टे वह औंधे मुँह गिरा। 66 में है कटक बनना, कटक बनने का मतलब होता है बाधक होना। और प्रयोग तुम तो मेरे हर काम में कटक बन जाते हो। फिर है ककड़ी खीरा समझना, ककड़ी खीरा समझने का मतलब है महत्वहीन समझना। वे गरीब हैं तो क्या हुआ, आदमी तो हैं, उन्हें तुम ककड़ी खीरा मत समझो। 68 में कहते हैं कटे पर नमक छिड़कना, इसका मतलब होता है दुख बढ़ाना। बेचारी एक तो ऐसे ही दुखों से भरी है, आप उस पर कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। 69 में कफन सिर से बांधना, इसका मतलब होता है मौत या खतरे की परवाह नहीं करना। बहुतेरे नवयुद्ध कफन सिर से बांधकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। 70वां मुहावरा है कमर कसना, इसका मतलब होता है तैयार होना। यदि युद्ध में विजय चाहते हो तो मारने के लिए कमर कस लो। 71 में है कमर टूटना, इसका मतलब होता है उत्साहहीन होना, असहाय होना। वाक्य प्रयोग सीमा संघर्ष में अपने सैनिक साज सामान को बर्बाद होते देखकर पाकिस्तानी फौज की कमर ही टूट गई। 72 कलेजा का टुकड़ा, इसका मतलब है बहुत प्यारा। सौमित्र अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा था। फिर है कलेजा चीर कर दिखाना, इसका मतलब होता है पूरा विश्वास देना, कोई कपट ना रखना। तुम्हारे लिए दिल में कितना प्यार है यह मैं कलेजा चीर कर दिखा सकता हूँ। फिर 74 में है कलेजा टुक टुक होना, इसका मतलब बहुत दुख होना। केकई की बात सुनते ही महाराज दशरथ का कलेजा टुक टुक हो गया। 75 में कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब होता है संतोष होना। राम के बन जाते ही दासी मथुरा का कलेजा ठंडा हो गया। 76 कलेजा थाम कर रहना, मन मसोस कर रहना। परशुराम की जली कटी बातें सुनकर लक्ष्मण को बहुत क्रोध हुआ, किंतु श्री राम के समझाने बुझाने पर वे कलेजा थाम कर रह गए। 77 में कलेजा निकाल कर रख देना, इसका मतलब है सच्ची बात कह देना। मैंने कलेजा निकाल कर रख दिया फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता। 78 कलेजा मुँह को आना, इसका मतलब है घबराना। उसकी विपत्ति की कहानी सुनकर कलेजा मुँह को आ जाता है। फिर 79 कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब है ईर्ष्या या जलन होना। मेरी तरक्की देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट गया, इसलिए उसने मेरे बारे में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। 80 में है काठ की हांडी, इसका मतलब होता है अस्थाई चीज़। इस बार तो तुम्हारी चाल सफल हो गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। 81 में है कान ऐंठना, इसका मतलब है सुधरने की प्रतिक्रिया करना। मैं कान ऐंठता हूँ कि अब ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा। फिर 82 है कान काटना, इसका मतलब होता है मात करना। इसका मतलब वाक्य प्रयोग बुद्धि में तो वह बृहस्पति के भी कान काटता है। 83 में
कान पर जू ना रेंगना, इसका मतलब है कुछ भी ध्यान ना देना। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ लेकिन तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती। फिर 84 है कान भरना, इसका मतलब शिकायत करना। आज कई दिनों से वह मुझसे बात तक नहीं करता, लगता है किसी ने मेरे विरुद्ध उसके कान भर दिए हैं। फिर है 85 कान में तेल डालकर बैठना, इसका मतलब ध्यान ना देना। इतनी देर से बुला रहा था लेकिन तुम तो कान में तेल डालकर बैठे थे। 86 में काम आना, इसका मतलब होता है वीर गति का प्राप्त होना। नेफा की लड़ाई में चीन के बहुतेरे सिपाही काम आए। 87 में काम तमाम करना, इसका मतलब मार डालना। शिवाजी ने अपने बगन के में से अफजल खां का काम तमाम कर दिया। 88 में कीचड़ उछालना, इसका मतलब बिना निंदा करना या बदनाम करना। भले आदमियों पर व्यर्थ कीचड़ उछालने की तो उसकी पुरानी आदत है। 89 कील कांटे से दुरुस्त होना, इसका मतलब है अच्छी तरह से तैयार होना। आज मैं अपना काम पूरा था किए बगैर नहीं रहूँगा। आज मैं अपना काम पूरा था किए बगैर नहीं रहूँगा क्योंकि आज मैं कील कांटे से दुरुस्त होकर आया हूँ। 90 में है कुएं में भांग पड़ना, इसका मतलब सबकी बुद्धि मारी जाना। 91 कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। 92 कुम्हड़े की बत्तियाँ, इसका मतलब कमज़ोर आदमी। वाक्य प्रयोग रमेश ने नरेश को बिल्कुल कुम्हड़े की बत्तियाँ ही समझ लिया, बात बात में उसे धमकाते रहता है। फिर है 93 कोहराम मचाना, इसका मतलब खूब रोना पीटना। फिर 94 है कौड़ी का 3 होना, बहुत सस्ता होना, बेकदर होना। तुम जैसे आवारा के साथ रहकर वह भी कौड़ी का 3 हो गया। 95 में है खबर लेना, खबर लेने का मतलब दंड देना या देखभाल करना। राम प्रसाद तुम्हारी शिकायत सुनने को मिल रही है, आज शाम को मैं तुम्हारी खबर लूँगा। खाक उड़ाते फिरना, इसका मतलब भटकना। अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद करके अब वह खाक उड़ाते फिर रहा है। 97 खाक में मिलना, इसका मतलब बर्बाद हो जाना। खुदा की बुराई करोगे तो खाक में मिल जाओगे। फिर 98 है खिलखिला पड़ना, इसका मतलब खुश होना, खुलकर हंस पड़ना। और वाक्य प्रयोग खिलौनों को देखते ही गुड़िया रानी खिलखिला पड़ी। 99 में खुशामदी टट्टू होना, इसका मतलब चापलूस होना। तुम तो खुशामदी टट्टू हो, किसी न किसी तरह अपना काम करवा ही लोगे। खून की नदी बहाना, इसका मतलब बहुत मार काट करना। क्रूर नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदी बहा दी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और हमने इसी तरह करीब 50 मुहावरे आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी हम ये वीडियो बनाते रहेंगे जब तक कि हमारे करीब 550 मुहावरे कंप्लीट ना हो जाएं। ये 550 मुहावरे वे मुहावरे हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आई हैं और नौकरी वाले जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये मुहावरे आते रहते हैं। साथ ही साथ सामान्य जानकारी के लिए भी सामान्य जानकारी के लिए भी ये मुहावरे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हमारे इस चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहें और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है।
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका दिन शुभ हो। सत श्री अकाल। गुड बाय।